डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का या आवेश का पुनर्वितरण। मतलब ये टॉपिक कैसे खास है, देखिए हमने अब तक ये पढ़ा है कोई भी ऑब्जेक्ट को या किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो उसकी सरफेस पे फैल जाता है, चार्ज कितना स्टोर हो सकता है, चार्ज कितना एनर्जी क्रिएट करता है, उसके सरफेस पर फोर्स क्या लगता है, प्रेशर क्या लगता है, सब पढ़ चुके हैं। अब सपोज फर्स्ट चैप्टर को आप याद कीजिए, जब पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज दिया जाता है, उसको जैसे चार्ज दिया वो चार्ज हो गया, दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज दिया चार्ज हो गया, सपोज दोनों को कांटेक्ट में लाए तो क्या होगा। तो आंसर है दोनों को जब कांटेक्ट में लाते हैं, मान लीजिए इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, दोनों को कांटेक्ट में लेके आए, दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद क्या जितना आवेश या चार्ज है उतना का उतना रहेगा, ये कांटेक्ट में है तो क्या इधर उधर जाएगा, इसका चार्ज इस पे आ सकता है, इसका इस पे जा सकता है। इन सब चीज़ों के आंसर अब यहाँ मिलेंगे हमें। तो बड़ा सिंपल है, 11th क्लास का टॉपिक याद कीजिए, हीट एनर्जी, ऊष्मा। देखिए हीट किधर से किधर ट्रांसफर होती थी, तो आंसर है हीट का जो ट्रांसफर की डायरेक्शन थी, हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाएगी, उसकी डायरेक्शन को डिपेंड करने के लिए पैरामीटर होता था हमारा टेम्परेचर, राइट। मतलब हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ऑब्जेक्ट या वस्तु को जाती थी, ये हम लोग 11th में पढ़ के आए हैं। देखिए हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट में हीट जाएगी, ओके। एक ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा गर्म है, एक ऑब्जेक्ट है वो कम गर्म है, तो ये ज़्यादा टेम्परेचर वाला है, इस दोनों कॉन्टेक्ट में लाए तो हीट यहाँ से ट्रांसफर होकर इस पर जाएगी। कब तक जाती रहेगी हीट एनर्जी, तो आंसर है हीट एनर्जी तब तक जाती रहेगी जब तक दोनों का क्या इक्वल ना हो जाए, टेम्परेचर। यस, वहाँ पर जो पैरामीटर था हीट के ट्रांसफर का वो क्या था, टेम्परेचर, राइट। अब उसी तरह चार्ज, दो ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग साइज के हो सकते हैं, अलग अलग चार्ज हो सकता है, मैंने कैसे भी उनको कांटेक्ट में ऐसे ला के रख दिया। सपोज हमने एक वायर लिया जिसका कि कैपेसिटेंस 0 है, मतलब अपने पास कोई चार्ज नहीं रखता, हम ऐसा मान के चलते हैं, तो वो दोनों को कांटेक्ट में ले आए अपन। अब दोनों कांटेक्ट में अगर आ गए, दो ऑब्जेक्ट हैं, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किधर से किधर होगा, तो आंसर है यहाँ पर हमें पता, जैसे टेम्परेचर हीट के लिए था उसी तरह यहाँ पर याद रखना है हमें पोटेंशियल। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल हाई होगा उससे चार्ज लो पोटेंशियल वाले ऑब्जेक्ट की ओर जाएगा। मतलब चार्ज किधर फ्लो करता है, अब एक थंब रूल बन गया, चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, या उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दें, अगर इसको एक डेरिवेशन करते हैं अपन समझेंगे। सपोज एक कोई ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनका मतलब अलग अलग साइज हो सकती है, दिस इज रेडियस r हम मान सकते हैं, दिस इज r2, ठीक है। इस पर चार्ज सपोज q1 है, ठीक है, इस पर चार्ज q2 है, सपोज हमने कोई चार्ज दे रखा है इनको, ठीक है, और इस पर कोई चार्ज है q2, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब इनको हमने किसी तरह से कांटेक्ट में लाए, तो हमने बोला कि इसको कांटेक्ट में लाए तो यहाँ पर अपन बना लेते हैं, हमने कांटेक्ट बनाया इनका, तो इनका कांटेक्ट आया इस तरह से, एक फ्लेक्सिबल वायर लगा दिया हमने बीच में, कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट के बाद क्या हुआ, ठीक है, कांटेक्ट में ला दिया, टच कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, तो आंसर है उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने ऐसे मान लिया कि इस पर जो चार्ज अब बचा या अब आ गया आफ्टर, सपोज इसका पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल स्टार्टिंग में V2 था, इसका कैपेसिटेंस C1 था, इसका कैपेसिटेंस C2 था, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो कैपेसिटेंस अलग अलग होगा, चार्ज अलग अलग है तो उनकी वजह से पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। तो अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हमें नहीं पता कि कौन हाई पे था कौन लो पे था, वो बाद में बात करेंगे, बट इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता रहा, इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब अब हमने देखा चार्ज इधर उधर फ्लो नहीं कर रहा, उस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गए। तो साम्यावस्था में हमने देखा इस पर चार्ज का नाम दे दिया Q1 डैश, इस पे नाम दे दिया Q2 डैश, क्योंकि चार्ज चेंज हो गया, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है इसका, पोटेंशियल का क्या होगा, तो V1 V2 या V1 डैश V2 डैश लिखूं क्या, तो आंसर नहीं। फिर से ध्यान कीजिए, हीट ट्रांसफर होता था, हीट ट्रांसफर कब रुक जाता था, जब टेम्परेचर दोनों ऑब्जेक्ट का इक्वल हो जाता था। सिमिलरली जब पोटेंशियल हाई लो था, गैप था, तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो किया। अगर सपोज कब तक करता रहेगा, जब दोनों ऑब्जेक्ट का क्या इक्वल हो जाए, पोटेंशियल। अब दोनों ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल इक्वल हो गया, हमने क्या देखा, चार्ज फ्लो करना बंद। इट मींस दोनों का पोटेंशियल सेम पोटेंशियल
या कॉमन पोटेंशियल को क्या नाम दे दें, V दे दें। भाई इसका V हो गया, इसका भी V हो गया, तभी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रुक गया। ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल। फिर से देखिए, स्टार्टिंग में एक ऑब्जेक्ट है, उसमें Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, अलग पोटेंशियल, अलग कैपेसिटेंस है, राइट। अब हमने दोनों को कांटेक्ट में लाया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किधर से किधर होगा, हाई से लो। अगर हमें बता देता तो हम बता देते किधर से किधर। तो हमने कॉमन सिचुएशन मान रहे हैं, कहीं से कहीं भी हो सकता है, बट हाई से लो होगा। कब तक होता रहेगा, जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। हमने देखा कि पोटेंशियल इक्वल हो चुका, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तो उसके बाद की कंडीशन में बता रहा हूँ कि अब हमने देखा पोटेंशियल क्या हो चुका, इक्वल हो चुका। क्या कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर है नहीं। कैपेसिटेंस तो ये तो प्रॉपर्टी है उसकी, ये कांस्टेंट, कितना चार्ज कोई रख सकता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस, राइट। ओके, तो C1 C2 इनका कैपेसिटेंस हो गया। फाइनली कंडीशन ये आ गई हमारे पास। ओके, तो अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये जो V है, तो ये सब गिवन था, शुरू में सब दिया है, V1 Q1 C1 Q2 V2 C2। अब फाइनली Q1 डैश Q2 डैश हम कैलकुलेट करने चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि V की वैल्यू क्या हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल V। तो देखिए, इन द स्टार्टिंग चार्ज, आप ध्यान से देखें इसको, चार्ज ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो हम इसको Q1 लिख देते हैं। चार्ज ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट Q1, कितना चार्ज होगा, तो चार्ज होगा, हम जानते हैं फॉर्मूले से, V1 C1 या C1 V1, कैसे भी लिख सकते हैं, C भी लिखते हैं तो C1 V1, और Q2 की वैल्यू क्या आएगी, इस पे चार्ज कितना होगा, तो आंसर है C2 V2। ये फॉर्मूला कहां से है, बिकॉज हम लोग जानते हैं C इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो Q इक्वल्स टू CV, तो आप लोग ये जानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज आ गए, तो टोटल चार्ज सिस्टम पे, टोटल चार्ज क्या होगा, या निकाय पर टोटल चार्ज ऑन सिस्टम, मतलब दोनों को मिला के नेट चार्ज शुरू में कितना था, तो आंसर है नेट चार्ज दोनों को मिला के Q1 प्लस Q2 था। तो टोटल वैल्यू लिखा तो C1 V1 प्लस C2 V2, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। टोटल चार्ज किससे पहले, कांटेक्ट में लाने से पहले कितना था, कितना था, आफ्टर एट इक्विलिब्रियम, मतलब जब कांटेक्ट में ला चुके उसके बाद साम्यावस्था आ गई, इक्विलिब्रियम आ गया, एट इक्विलिब्रियम चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा, तो आंसर है, अब एक चीज आप ध्यान से समझें, टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, इतना चार्ज होगा। लेकिन एक बात बताओ मुझे, टोटल इनका सम या जोड़ कितना होगा, Q ही लिखूं क्या इसका, Q डैश, तो आंसर वो Q ही रहेगा, क्योंकि देखो पहले दोनों पे मिला के चार्ज Q, अब डिस्ट्रीब्यूट ही तो हुआ है, इधर का इधर चला गया होगा, इधर का, बट दोनों पे टोटल मिला के कितना है, तो आंसर मिला के इक्वल ही होगा, Q के इक्वल। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन सेकंड, याद समझ पा रहे हैं, यस। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी Q और Q, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को इक्वल रख सकते हैं हम लोग, तो आंसर है C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल्स टू क्या आ गया, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब Q1 डैश Q2 डैश की वैल्यू हम लोग नहीं जानते, तो अपन निकाल सकते हैं, यहाँ Q1 डैश की वैल्यू क्या होगी, चार्ज C1V, Q2 डैश की वैल्यू C2V, इन्हीं फॉर्मूला से Q बराबर CV होता है, तो C2V और यहाँ C1V, तो हम लोग क्या पुट कर देंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल्स टू, यहाँ Q1 की वजह आ जाएगा C1V, यहाँ आ जाएगा C2V, बस V कॉमन आ गया, क्योंकि यहाँ भी V है, यहाँ भी V, वहाँ से V कॉन्स्टेंट निकल जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इंटू V, और V की वैल्यू क्या आ गई, देखिए C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, दिस इज द कॉमन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फाइनली पोटेंशियल कितना हो चुका दोनों ऑब्जेक्ट का, इतना हो चुका। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, काफी यूजफुल, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हम सिचुएशन पढ़ लेते हैं कि ऐसा अगर हो कि, अब हम एक सिचुएशन मानते हैं, इफ सपोज V1 इज ग्रेटर देन V2, मतलब शुरुआत में ये वाला ऑब्जेक्ट, पहला वाला हाई पोटेंशियल पे था, दूसरा वाला कम पोटेंशियल पे था, इसको समझिए। ऐसा होने का मतलब क्या है, इट मींस, इसका मतलब हम एक चीज इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, दैट इज कि V1 जो होगा वो इस V से, अब देखो फाइनली क्या हो चुका, V हो चुका, पहले एक के लिए सोचो,
ये हाई पे था, ये लो पे था, चार्ज किधर से किधर गया होगा, तो आंसर इधर से इधर। धीरे धीरे पोटेंशियल इसका डाउन आएगा, इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। क्यों? एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ है, कब मिलेंगे? ये धीरे धीरे बढ़ना चालू, ये नीचे आना चालू, इसका पोटेंशियल कम हुआ, इसका बढ़ा, तो ये V1 पे था, ये V पे आया, ये V2 पे था, ये V पे आया, राइट। अब V पे आ गए, दोनों इक्वल आ गए, तो V1 V से बड़ा होगा क्या? तो आंसर है यस, V1 किससे बड़ा होगा? V से। V2 क्या था? तो V2 का तो नीचे से ऊपर बढ़ा है ना थोड़ा सा, तो V2 क्या होगा? V से छोटा होगा। तो ये कॉमन एक अपन रिलेशन इनमें बता सकते हैं, V1, V2 और V में, राइट। तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं चेंज इन पोटेंशियल V1, चेंज इन V1 में कितना चेंज आया, उस चेंज को अपन क्या बोलेंगे? डेल्टा V1 में कितना चेंज आया? तो चेंज तो आया ना, पहले वाले में कितना चेंज आया? पहले वाले के पोटेंशियल में, पहले ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल में चेंज कैलकुलेट करना है, कितना चेंज आएगा? तो आंसर है पहले कितना, बाद में कितना, दोनों का अपन डिफरेंस देखें। तो V1 पहले ज्यादा था, फिर कम हो गया, तो इनका डिफरेंस पहले ज्यादा था V1, बाद में कम हो गया, क्या हो गया? V हो गया। वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल्टा V1 इक्वल्स टू V1 माइनस V। अब V हमने कैलकुलेट कर लिया, ये इसकी वैल्यू रख दो, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ जाएगा। सॉल्व करते हैं फटाफट से, इसको मैं सीधा एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। आप देख पा रहे हैं कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, डेल्टा V1 इक्वल्स टू आ गया C2, और यहाँ C2 है, V1 माइनस V2 कॉमन आ गया, C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। ये इतना चेंज, मतलब पहले वाले हाई पोटेंशियल वाले ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल में कितना परिवर्तन हुआ, कितना चेंज होता, आंसर इतना चेंज हुआ। ये सब चीजें गिवन है, हमने एक फॉर्मूला बना दिया इसका। सिमिलरली अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि दूसरे वाले में कितना चेंज आया, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसको क्लीन कर देता हूँ मैं। यहाँ पर अपन दोबारा करें, डेल्टा V2 का मतलब क्या होगा? अब डेल्टा V2 का फॉर्मूला कैसे लिखें? पहले कितना था V2, बाद में कितना हो गया V, तो V2 बड़ा था कि V बड़ा है? तो आंसर है इसको तो चार्ज मिला है, पहले कम था बाद में ज्यादा है, तो डिफरेंस क्या होगा? V माइनस V2, ज्यादा में से कम घटा देंगे, V माइनस V2। वैल्यू पुट कर सकते हैं, V की वैल्यू क्या थी अभी आपने देखी, V की वैल्यू होती है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2, राइट। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो इसको, C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 V2 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 V2 कैंसिल हो गया, ठीक है। डेल्टा V2 इक्वल्स टू C1 कॉमन आ जाएगा, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द चेंज इन सेकंड पोटेंशियल, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल में कितना चेंज आया, ये दूसरी चीज बता रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ ये फॉर्मूले में C2 आता है और C1 आता है। ओके, हम लोग अगर इनका रेशियो निकालें, रेशियो का मतलब है कि पहले और दूसरे में कितना चेंज आता है, तो दैट विल बी डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2। इसमें इस इक्वेशन में इसका डिवाइड कर दो, इनका रेशियो हो जाएगा, तो यू कैन सी ये दोनों कट जाएंगे, एंड C2 अपॉन C1 ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए आप एक चीज देख पा रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? कैपेसिटेंस के, जो उनका ऑब्जेक्ट का कैपेसिटेंस था, राइट। तो वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट दैट कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या क्या चीजें बदल सकती हैं उसमें। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट दिस वन Q डैश हम निकाल सकते हैं, C1 भी आता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग जो टॉपिक है इसको आज के लिए इतना ही करते हैं। इसमें एक अपन आगे पढ़ेंगे कि लॉस होता है, तो वो लॉस